वेलकम बैक। अगर आपने मॉडर्न लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को प्रोफाइल करने में थोड़ा भी समय बिताया है, चाहे वह एक 7 बिलियन पैरामीटर लामा वेरिएंट हो या एक मैसिव 175 बिलियन पैरामीटर एमओई सेटअप, तो आपने शायद एक फ्रस्ट्रेटिंग पैराडॉक्स नोटिस किया होगा। आप अपने क्लस्टर को स्टेट ऑफ द आर्ट जीपीयू से इक्विप करते हैं जो रॉ कंप्यूट के टीफ्लॉप्स का दावा करते हैं। फिर भी जब आप इनसाइड सिस्टम्स में अपने पाईटॉर्च ट्रेस को इंस्पेक्ट करते हैं तो आपको टाइनी हाइपर फास्ट कर्नल लॉन्चेस की एक लंबी स्ट्रिंग दिखाई देती है जो कलेक्टिवली आपके थ्रूपुट को बिल्कुल धीमा कर देती है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब इसमें है कि ट्रेडिशनल डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स आउट ऑफ द बॉक्स ऑपरेशंस को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। हर बार जब आप एक क्लीन इडियोमेटिक पाईटॉर्च लाइन लिखते हैं जैसे x इक्वल टू टॉर्च डॉट जेलू ऑफ x प्लस बायस, तो पाईटॉर्च बैक टू डिस्टिंक्ट कूडा कर्नल्स लॉन्च करता है, वन एलिमेंट वाइज एडिशन के लिए और दूसरा जेलू एक्टिवेशन फंक्शन के लिए। हालांकि यह मॉड्यूलरिटी रैपिड प्रोटोटाइपिंग को बहुत आसान बना देती है, पर यह हार्डवेयर यूटिलाइजेशन पर एक मैसिव पेनल्टी लगाती है। इस सेक्शन में हम कर्नल फ्यूजन में डाइव करने जा रहे हैं, जो मल्टीपल सीक्वेंशियल ऑपरेशंस को एक सिंगल कूडा कर्नल लॉन्च में कंबाइन करने का आर्ट और साइंस है। हम एग्जामिन करेंगे कि क्यों मेमोरी बैंडविड्थ न कि कंप्यूट कैपेबिलिटी मॉडर्न एआई आर्किटेक्चर्स का ट्रू बॉटलनेक है। चैप्टर्स 19 और 21 के रूफलाइन मॉडल से अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करेंगे, ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स मैथमेटिकल रिफॉर्मुलेशंस को एक्सप्लोर करेंगे और स्क्रैच से एक कस्टम पाईटॉर्च C++ कूडा एक्सटेंशन लिखेंगे। सेक्शन ब्रेक, द हिडन बॉटलनेक मेमोरी बैंडविड्थ वर्सेस कंप्यूट। यह समझने के लिए कि कर्नल फ्यूजन इतना ट्रांसफॉर्मेटिव क्यों है, हमें पहले मॉडर्न जीपीयू आर्किटेक्चर्स जैसे एनवीडिया के एम्पियर, हॉपर या ब्लैकवेल माइक्रो आर्किटेक्चर्स की मेमोरी हायरार्की को करीब से देखना होगा। जीपीयू का एग्जीक्यूशन पाइपलाइन 3 मेन स्टोरेज टियर्स पर रिलाई करता है। हाई बैंडविड्थ मेमोरी HBM3 या HBM3 यानी ऑफ चिप वीरैम। ये मैसिव कैपेसिटी ऑफर करता है 80 to 192 गीगाबाइट्स, लेकिन इसकी लेटेंसी हाई होती है, लगभग 100 to 200 नैनोसेकंड्स, और बैंडविड्थ लिमिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल A100 या H100 पर लगभग 2.0 to 3.3 टेराबाइट्स पर सेकंड। SRAM या L2 कैश और शेयर्ड मेमोरी, ये ऑन चिप स्टोरेज है जो एक स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर SRAM के अंदर कूडा कोर्स में शेयर्ड होती है। लेटेंसी घटकर लगभग 10 to 20 नैनोसेकंड्स हो जाती है और एग्रीगेट बैंडविड्थ टेंस ऑफ टेराबाइट्स पर सेकंड तक पहुंच जाती है। वेक्टर या स्केलर रजिस्टर्स, ये अल्ट्रा लो लेटेंसी लगभग 0.5 नैनोसेकंड्स वाली जीरो ओवरहेड स्टोरेज है जो हर SRAM कोर के अंदर लोकेटेड होती है। कंप्यूट इंजन के रिलेटिव रजिस्टर्स इफेक्टिवली इनफाइनाइट बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कैपेसिटी एक्सट्रीमली कंस्ट्रेंड होती है, टिपिकली 65,536 30-बिट रजिस्टर्स पर SRAM। जब आप सीक्वेंशियल अनफ्यूज्ड ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं तो हार्डवेयर एक्चुअली में क्या करता है? चलिए एक इनपुट टेंसर x बिलोंग्स टू r a और m बाई n पर एक एलिमेंट वाइज बायस एडिशन और उसके बाद जेलू एक्टिवेशन के अनफ्यूज्ड सीक्वेंस को ट्रेस करते हैं। यह डायग्राम एक्सेलरेटर मेमोरी मैनेजमेंट में एक अनफ्यूज्ड एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे इनपुट डेटा और ऑफसेट वैल्यूज को हाई बैंडविड्थ मेमोरी से रजिस्टर्स में रीड किया जाता है ताकि एक सम कंप्यूट किया जा सके और फिर इंटरमीडिएट रिजल्ट को वापस मेन मेमोरी में राइट किया जाता है। इसके बाद फाइनल आउटपुट को वापस मेन मेमोरी में राइट करने से पहले एक एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करने के लिए उस इंटरमीडिएट रिजल्ट को वापस रजिस्टर्स में रीड किया जाता है, जो रिडंडेंट रीड और राइट ऑपरेशंस के ओवरहेड को हाईलाइट करता है। नोटिस कीजिए कि यहाँ क्या हुआ। कर्नल 1 बायसेड x और बायस को HBM से रजिस्टर्स में रीड करता है, T1 इक्वल्स x प्लस बायस कंप्यूट करता है और इंटरमीडिएट रिजल्ट T1 को वापस HBM में राइट करता है। कर्नल 2 जेलू T1 को वापस HBM से रजिस्टर्स में रीड करता है, y इक्वल्स जेलू ऑफ T1 कंप्यूट करता है और y को वापस HBM में राइट करता है। इंटरमीडिएट टेंसर T1 ने हाई लेटेंसी ऑफ चिप बस को 2 बार ट्रेवल किया, एक बार राइट पर और एक बार रीड पर। अरिथमेटिक ऑपरेशंस के टर्म्स में एक बायस ऐड करने के लिए 1 फ्लॉप पर एलिमेंट की जरूरत होती है और जेलू को इवैल्यूएट करने के लिए मुट्ठी भर मैथ इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 फ्लॉप्स, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा अप्रोक्सीमेशन यूज किया गया है। एक सिंगल फ्लॉप के लिए 16 बिट फ्लोट यानी 2 बाइट्स
को रीड और राइट करना कंप्यूट और मेमोरी ट्रैफिक का एक बहुत ही खराब रेशियो देता है। हम इफेक्टिवली अपने मल्टी थ्रेडेड कंप्यूट इंजनों को खाली बैठने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो HBM राउंड ट्रिप्स का वेट करते हुए डेटा के लिए तरस रहे हैं। सेक्शन ब्रेक। रूफलाइन मॉडल के जरिए फ्यूजन को रिफ्रेम करना। याद कीजिए उस रूफलाइन मॉडल को जिसे हमने चैप्टर 19 में इंट्रोड्यूस किया था और चैप्टर 21 में अपने हार्डवेयर प्रोफाइलिंग सेशंस के दौरान एनालाइज किया था। रूफलाइन मॉडल अचीवेबल परफॉर्मेंस को, जिसे टी-फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है, ऑपरेशनल इंटेंसिटी के अगेंस्ट प्लॉट करता है, जिसे अर्थमेटिक इंटेंसिटी या मेन मेमोरी में रीड या राइट किए गए फ्लॉप्स पर बाइट के रूप में मेजर किया जाता है। ऑपरेशनल इंटेंसिटी I इक्वल्स द फ्रैक्शन ऑफ टोटल फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस फ्लॉप्स ओवर टोटल मेमोरी ट्रैफिक बाइट्स मेमोरी एक्सेस। GPU की परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक को दो रिजीम्स द्वारा डिफाइन किया जाता है। मेमोरी बाउंड रिजीम I लेस देन I नी। अटेनेबल टी-फ्लॉप्स I टाइम्स मेमोरी बैंडविड्थ द्वारा कंस्ट्रेंड होते हैं। कंप्यूट बाउंड रिजीम I ग्रेटर देन और इक्वल टू I नी। अटेनेबल टी-फ्लॉप्स हार्डवेयर पीक एग्जीक्यूशन सीलिंग को हिट करते हैं। चलिए मैं FP16 प्रिसीजन का यूज करके एक अनफ्यूज्ड वर्सेस एक फ्यूज्ड बायस जेलू ऑपरेशन के लिए ऑपरेशनल इंटेंसिटी कैलकुलेट करता हूं, जहां 1 एलिमेंट 2 बाइट्स के इक्वल है। अनफ्यूज्ड केस बायस एडिशन इनपुट X 2 बाइट्स को रीड करता है, प्लस बायस 2 बाइट्स जो ब्रॉडकास्ट के लिए अप्रोक्सीमेटली 0 बाइट्स पर अमोर्टाइज्ड है T1 2 बाइट्स राइट करता है। टोटल बाइट्स 4 बाइट्स के इक्वल है। कंप्यूट 1 फ्लॉप के इक्वल है। I sub bias equals 1 flop divided by 4 bytes which equals 0.25 flops per byte. JLU activation T1 2 bytes read करता है, Y 2 bytes write करता है। टोटल बाइट्स 4 बाइट्स के इक्वल है। कंप्यूट अप्रोक्सीमेटली 8 फ्लॉप्स है। I sub GLU equals 8 flops divided by 4 bytes which equals 2.0 flops per byte. Unfused sequence की combined operational intensity I sub unfused equals the fraction 1 plus 8 over 4 plus 4 which equals 9 flops divided bytes which equals 1.125 flops per byte. एक NVIDIA A100 GPU पर peak FP16 tensor core performance approximately 312 T-flops और HBM2E bandwidth approximately 2.0 terabytes per second के साथ saturation point tiny है। I sub ni equals the fraction 312 times 10 to the 12th power flops per second over 2.0 times 10 to the 12th power bytes per second which equals 156 flops per byte. चूंकि 1.125 156 से बहुत कम है, दोनों अनफ्यूज्ड कर्नल्स रूफलाइन कर्व के मेमोरी बाउंड स्लोप के काफी अंदर ऑपरेट करते हैं। GPU अपने क्लॉक साइकिल्स का 95% से ज्यादा हिस्सा मेमोरी ट्रांजैक्शंस के कंप्लीट होने के इंतजार में बिताता है। फ्यूज्ड केस जब हम इन ऑपरेशंस को एक सिंगल कूड़ा कर्नल फ्यूज्ड बायस जेलू में फ्यूज करते हैं, तो हम HBM से X को एक बार रजिस्टर्स में रीड करते हैं, रजिस्टर्स में एडिशन परफॉर्म करते हैं, डाटा के रजिस्टर्स में रहते हुए ही तुरंत जेलू कैलकुलेशन को इवैल्यूएट करते हैं और फाइनल रिजल्ट Y को वापस HBM में एक बार राइट करते हैं। यह डायग्राम हार्डवेयर एक्सेलरेटर मेमोरी में एक फ्यूज्ड एग्जीक्यूशन फ्लो को दिखाता है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि कैसे इनपुट डेटा और बायस को हाई बैंडविड्थ मेमोरी से रजिस्टर्स में रीड किया जाता है, जहां फाइनल आउटपुट को वापस हाई बैंडविड्थ मेमोरी में राइट करने से पहले वे एडिशन और एक्टिवेशन फंक्शन कंप्यूटेशन से गुजरते हैं, जिससे मेमोरी एक्सेस ओवरहेड मिनिमाइज हो जाता है। टोटल मेमोरी ट्रैफिक रीड X 2B प्लस राइट Y 2B इक्वल टू 4 बाइट्स। टोटल कंप्यूट 1 plus 8 equal to 9 flops. I sub fused equals 9 flops divided by 4 bytes which equals 2.25 flops per byte. HBM के इंटरमीडिएट राउंड ट्रिप को एलिमिनेट करके हम ऑपरेशनल इंटेंसिटी को डबल कर देते हैं 2.255 वर्सेस 1.125। हालांकि हम अभी भी कर्व के नीचे हैं। टोटल मेमोरी एक्सेस को हाफ करने से नेटवर्क के इस पूरे स्टेज का एग्जीक्यूशन थ्रूपुट सीधे डबल हो जाता है। सेक्शन ब्रेक 3 डीप डाइव 1 फ्यूजिंग एक्टिवेशन फंक्शंस इनटू प्रोजेक्शन लेयर्स। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कर्नल फ्यूजन कैसे स्केल करता है जब हम और अधिक कॉम्प्लेक्स एक्टिवेशन फंक्शंस को टैकल करते हैं, जैसे कि SWIGLU वेरिएंट जिसे हमने चैप्टर 15 में एक्सप्लोर किया था। याद करें कि एक SWIGLU लेयर एक इनकमिंग इनपुट X बिलोंग्स टू R2 द पावर B टाइम्स L टाइम्स D इन लेती है और 2 पैरेलल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस WG और WU अप्लाई करती है।
जिसके बाद एक स्विच साइलो गेटिंग मैकेनिज्म होता है। स्विग्लो ऑफ एक्स इक्वल्स द क्वांटिटी सिलो ऑफ द क्वांटिटी एक्स टाइम्स डब्ल्यू सब जी बी सब जी एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी एक्स टाइम्स डब्ल्यू सब यू प्लस बी सब यू, जहां साइलो ऑफ जेड इक्वल टू जेड टाइम्स सिग्मा ऑफ जेड, जो इक्वल है जेड ओवर 1 प्लस ई टू द नेगेटिव जेड के। एक नाइव इम्प्लीमेंटेशन में इसके लिए जरूरत होती है गेट प्रोजेक्शन के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक्स डब्ल्यू जी, जिससे एच जी एच बी एम में राइट होता है। अब प्रोजेक्शन के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक्स डब्ल्यू यू, जिससे एच यू एच बी एम में राइट होता है। एच जी पर एलिमेंट वाइज बायस एड, जिससे एच बी एम में राइट होता है। एच यू पर एलिमेंट वाइज बायस एड, जिससे एच बी एम में राइट होता है। एच जी पर एलिमेंट वाइज साइलू, जिससे एच बी एम में राइट होता है। एच जी और एच यू का एलिमेंट वाइज हेडामार्ड प्रोडक्ट, जिससे फाइनल आउटपुट एच बी एम में राइट होता है। यानी टोटल 6 सेपरेट मेमोरी एलोकेशंस और कर्नल लॉन्चेस फ्यूजन के जरिए पाइपलाइन को ऑप्टिमाइज करना। हम फ्यूजन के 2 डिस्टिंक्ट लेवल्स का यूज करके इस पाइपलाइन को ड्रामेटिकली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एपिलॉग फ्यूजन कॉमा जीएमएम प्लस एक्टिवेशन। मॉडर्न जीएमएम लाइब्रेरीज जैसे कटलास या सीयूब्लास डेवलपर्स को एक कस्टम एपिलॉग सप्लाई करने की परमिशन देती हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कूडा वार्प लेवल टेंसर कोर्स के अंदर एक्स टाइम्स जी कंप्यूट करता है। आउटपुट टाइल्स को वापस एचबीएम में राइट करने से पहले कॉमा एपिलॉग एक्यूमुलेटेड डेटा को सीधे रजिस्टर फाइल्स में इंटरसेप्ट करता है, कॉमा बायस बीजी ऐड करता है, कॉमा और जेड के एसआईल्यू को इवैल्यूएट करता है। कॉन्केटिनेटेड प्रोजेक्शन फ्यूजन WG और WU के लिए 2 इंडिपेंडेंट जीएमएम रन करने के बजाय कॉमा हम वेट मैट्रिसेस को एक सिंगल मैट्रिक्स कॉमा W फ्यूज्ड में कॉन्केटिनेट करते हैं, कॉमा जो डायमेंशन D इन बाई 2D आउट के रियल स्पेस में WG और WU के कॉन्केटिनेशन के इक्वल होता है। एक सिंगल जीएमएम कॉल के साथ कॉमा हम SRAM या रजिस्टर्स में दोनों प्रोजेक्शंस को एक साथ कैलकुलेट करते हैं, कॉमा रिजल्ट्स को एक सिंगल फ्यूज्ड कुडा कर्नल एपिलॉग में पास करते हैं जो स्विग्लू को इवैल्यूएट करता है, कॉमा और आउटपुट को वापस एचबीएम में राइट करते हैं। यह डायग्राम एक ऑप्टिमाइज्ड न्यूरल नेटवर्क लेयर डिजाइन को इलस्ट्रेट करता है जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एक गेटेड एक्टिवेशन फंक्शन को एक सिंगल ऑपरेशन में कंबाइन करता है। यह प्रोसेस एक इनपुट टेंसर लेता है। प्रोसेसर रजिस्टर्स में डायरेक्टली 2 इंटरमीडिएट वेक्टर्स जनरेट करने के लिए एक जॉइंट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। अदर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले 1 वेक्टर पर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करता है और मेमोरी एक्सेस ओवरहेड को मिनिमाइज करने के लिए फाइनल आउटपुट को एक सिंगल स्टेप में हाई बैंडविड्थ मेमोरी में राइट करता है। यह उसे रिड्यूस करता है जो कभी एक मल्टी कर्नल कॉमा मेमोरी चोक्ड पाइपलाइन हुआ करती थी, कॉमा एक सिंगल जीएमएम लॉन्च में जिसके बाद एक रजिस्टर रेजिडेंट पॉइंट वाइज रिडक्शन होता है। सेक्शन ब्रेक डीप डाइव टू कॉलन फ्यूज्ड ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स। जेलू जैसे एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस को फ्यूज करना रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि हर थ्रेड अपने असाइन्ड टेंसर इंडेक्स पर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है। लेकिन क्या होता है, किसी ऑपरेशन को एक पूरी डायमेंशन में ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन मार्क। इसका प्राइम एग्जाम्पल सॉफ्टमैक्स फंक्शन है, कॉमा जो ट्रांसफार्मर सेल्फ अटेंशन के हार्ट में है, कॉमा चैप्टर्स 8 और 19। दिया गया है एक रो वेक्टर x इक्वल टू द वेक्टर x1 x2 अप टू xn स्टैंडर्ड सॉफ्टमैक्स को इस तरह डिफाइन किया गया है कॉलन सॉफ्टमैक्स ऑफ x सब i इक्वल्स द फ्रैक्शन e2 पावर ऑफ x सब i माइनस m ओवर द सम फ्रॉम j इक्वल्स 1 टू n ऑफ e2 द पावर ऑफ x सब j माइनस m, जहां m इक्वल टू द मैक्सिमम ओवर j ऑफ x j न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करता है, जो एक्सपोनेंटिएशन के दौरान फ्लोटिंग पॉइंट ओवरफ्लो को रोकता है। द स्टैंडर्ड 3-पास सॉफ्टमैक्स बॉटलनेक एक स्टैंडर्ड अनफ्यूज्ड इंप्लीमेंटेशन मेमोरी पर 3 सीक्वेंशियल पासेस परफॉर्म करता है कॉलन पास 1 मैक्स रिडक्शन x पर इटरेट करें, m इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x कंप्यूट करने के लिए m को मेमोरी में राइट करें, पास 2 एक्सपोनेंशिएशन और सम रिडक्शन x और m को रीड करें, e टू द पावर ऑफ x i माइनस m कंप्यूट करें, उन्हें सम करें ताकि d इक्वल टू सम ऑफ e टू द पावर ऑफ x j माइनस m मिल सके। इंटरमीडिएट एक्सपोनेंट्स और d को मेमोरी में राइट करें, पास 3 नॉर्मलाइजेशन एक्सपोनेंट्स और d को रीड करें, e टू द पावर ऑफ x i माइनस m डिवाइडेड बाई d कंप्यूट करें और फाइनल आउटपुट वेक्टर को राइट करें। सीक्वेंस लेंथ n के एक अटेंशन मैट्रिक्स के लिए इस स्टैंडर्ड अप्रोच में अटेंशन लॉगिट्स मैट्रिक्स को HBM में 3 सेपरेट टाइम्स रीड और राइट करने की जरूरत होती है। जैसे जैसे सीक्वेंस लेंथ n इक्वल 2040
8 से n इक्वल टू 32,768 तक स्केल होती है। ये अनफ्यूज्ड अप्रोच सेल्फ अटेंशन में एग्जीक्यूशन टाइम का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंज्यूम करती है। द फ्यूज्ड ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स एल्गोरिदम। सॉफ्टमैक्स को एक सिंगल पास में फ्यूज करने के लिए इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स को लोकल रजिस्टर्स और शेयर्ड मेमोरी के अंदर रखते हुए हम ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स एल्गोरिदम का यूज करते हैं, जिसे ओरिजिनली मिलाकोव और गिमेल्शिन द्वारा फॉर्मलाइज किया गया था और बाद में फ्लैश अटेंशन में एक कोर बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में यूटिलाइज किया गया था। ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स लोकल मैक्सिमम और रनिंग नॉर्मलाइजेशन डिनोमिनेटर को इंक्रीमेंटली अपडेट करता है जैसे ही ये रजिस्टर्स के जरिए डेटा टाइल्स को स्ट्रीम करता है। मान लीजिए एक कूडा थ्रेड ब्लॉक वेक्टर एक्स को छोटे चंक्स या टाइल्स में प्रोसेस करता है। मान लीजिए कि एम के और डी के एलिमेंट्स प्रोसेस करने के बाद रनिंग मैक्सिमम और एक्सपोनेंट्स के रनिंग सम को रिप्रेजेंट करते हैं। जब के +1th एलिमेंट एक्स के +1 को लोड करते हैं तो रनिंग मैक्सिमम को अपडेट करें। एम सुपरस्क्रिप्ट +1 इक्वल्स द मैक्सिमम ऑफ एम सुपरस्क्रिप्ट के एंड एक्स सब के +1। रनिंग सम को रीस्केल करें और नए टर्म को एक्यूमुलेट करें। डी सुपरस्क्रिप्ट के +1 इक्वल्स डी सुपरस्क्रिप्ट के टाइम्स ई द पावर ऑफ एम सुपरस्क्रिप्ट के माइनस सुपरस्क्रिप्ट के +1 प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स सब के +1 माइनस एम सुपरस्क्रिप्ट के +1। यहां मैजिक देखिए, अगर मैक्सिमम इंक्रीज होता है एम के +1 इज ग्रेटर देन एम के तो एग्जिस्टिंग एक्यूमुलेटेड सम डी के को फैक्टर ई टू द पावर ऑफ एम के माइनस एम के प्लस से स्केल डाउन किया जाता है ताकि न्यूमेरिकल कंसिस्टेंसी बनी रहे। आइए देखें कि हम वार्प शफल प्रिमिटिव्स का यूज करके एक सिंगल पास फ्यूज्ड कूडा वार्प कर्नेल में इस एल्गोरिदम को कैसे रियलाइज करते हैं। यह जीपीयू प्रोग्रामिंग कोड एक पैरेलल वार्प लेवल ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स कैलकुलेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने और एक साथ 32 थ्रेड्स के अक्रॉस एक्सपोनेंशियल्स का सम कंप्यूट करने के लिए कोऑपरेटिव थ्रेड कम्युनिकेशन का यूज करता है। रिडक्शन प्रोसेस के दौरान इंटरमीडिएट सम्स को डायनेमिकली रीस्केल करके ये न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है और ओवरफ्लो को अवॉइड करता है। फाइनली ये नॉर्मलाइज्ड आउटपुट को सीधे लोकल रजिस्टर्स में कैलकुलेट करता है, जिससे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को वापस हाई बैंडविड्थ मेमोरी में लिखने की जरूरत खत्म हो जाती है। रजिस्टर्स के जरिए अटेंशन लॉगिट्स को स्ट्रीम करके वार्प शफल प्रिमिटिव्स शफल एक्सओआर सिंक के जरिए ऑनलाइन मैक्सिमम और नॉर्मलाइजेशन सम को अपडेट करके और एक सिंगल स्टेप में फाइनल रीस्केल्ड वैल्यू को राइट आउट करके HBM ट्रैफिक को 3n रीड्स या राइट्स से घटाकर एग्जैक्टली 1n कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन फ्यूज्ड बायस गेलू पाइटॉर्च C++ एक्सटेंशन। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि पाइटॉर्च के लिए एक प्रोडक्शन रेडी C++ या कूडा एक्सटेंशन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम एक फ्यूज्ड बायस गेलू कर्नेल बिल्ड करेंगे जो आर्बिट्रेरी टेंसरशिप्स को हैंडल करता है, वेक्टराइज्ड 128 बिट मेमोरी लोड्स फ्लोट 4 या 8/2 को लेवरेज करता है और पाइटॉर्च के C+ बिल्ड सिस्टम के साथ क्लीनली इंटीग्रेट होता है। स्टेप 1 C++ या कूडा इंफ्रास्ट्रक्चर लिखना फ्यूज्ड बायस गेलू.cu। यहाँ हमारा स्टैंडअलोन कूडा इंप्लीमेंटेशन है। इस फाइल को फ्यूज्ड बायस गेलू.cu के रूप में सेव करें। यह पाइटॉर्च कूडा एक्सटेंशन एक फ्यूज्ड ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो एक इनपुट टेंसर में एक बायस वेक्टर को ऐड करता है और फिर एक्टिवेशन फंक्शन का एक फास्ट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करता है जिसे गेलू के नाम से जाना जाता है। जीपीयू पर मेमोरी बैंडविड्थ और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए यह इंप्लीमेंटेशन एक सिंगल थ्रेड में एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए वेक्टराइज्ड मेमोरी एक्सेस का यूज करता है। कोड इनपुट्स को वैलिडेट करता है ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि वे जीपीयू पर स्टोर हैं और कंटीगुअस हैं। अप्रोप्रिएट थ्रेड ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन को कैलकुलेट करता है, पैरेलल प्रोसेसिंग कर्नेल को लॉन्च करता है और फंक्शन को पायथन के साथ रजिस्टर करता है ताकि इसे मशीन लर्निंग वर्कफ्लोज के अंदर सीमलेसली कॉल किया जा सके। स्टेप 2 बिल्ड स्क्रिप्ट setup.py। C++ या कूडा कोड को एक पायथन मॉड्यूल में कंपाइल करने के लिए हम पाइटॉर्च की कूडा एक्सटेंशन सेटअप यूटिलिटी का यूज करते हैं। यह स्क्रिप्ट कूडा में लिखे गए एक कस्टम डीप लर्निंग फ्रेमवर्क एक्सटेंशन के कंपाइलेशन और इंस्टॉलेशन को कॉन्फ़िगर करती है। यह एक कंबाइंड बायस और एक्टिवेशन फंक्शन के लिए कूडा सोर्स फाइल को कंपाइल करने के लिए स्टैंडर्ड पैकेजिंग टूल्स और डीप लर्निंग यूटिलिटीज का यूज करती है। कॉन्फ़िगरेशन होस्ट कंपाइलर और कूडा कंपाइलर दोनों पर हाई लेवल ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स अप्लाई करता है, जिससे बिल्ड प्रोसेस के दौरान फास्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पॉसिबल हो पाती हैं। अपने टर्मिनल से कंपाइलेशन रन करें।
ये कमांड एक्सटेंशन मॉड्यूल्स को सीधे प्रोजेक्ट की सोर्स डायरेक्टरी के अंदर कंपाइल करती है, जिससे आप कंपाइल्ड कंपोनेंट्स को बिना किसी फुल इंस्टॉलेशन के तुरंत इंपोर्ट और टेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक, बेंचमार्किंग फ्यूज्ड वर्सेस अनफ्यूज्ड परफॉर्मेंस। चलिए पायथन में स्टैंडर्ड पाइटॉर्च एग्जीक्यूशन के अगेंस्ट हमारे फ्यूज्ड कर्नेल को टेस्ट करते हैं। नीचे दिया गया टेस्ट स्क्रिप्ट कूडा इवेंट्स का यूज करके एग्जीक्यूशन रन टाइम को मेजर करता है और वीरैम एलोकेशन ओवरहेड को प्रोफाइल करता है। यह स्क्रिप्ट एक स्टैंडर्ड पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन और बायस एडिशन और गेलू एक्टिवेशन फंक्शन के एक कस्टम फ्यूज्ड क्यूडा इंप्लीमेंटेशन के बीच परफॉर्मेंस डिफरेंसेस को बेंचमार्क करती है। यह ग्राफिक्स कार्ड पर लार्ज इनपुट्स को इनिशियलाइज करके, हार्डवेयर को स्टेबलाइज करने के लिए वार्म अप इटरेशंस रन करके, और फिर एग्जीक्यूशन स्पीड और मेमोरी यूसेज को मेजर करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ लूप्स में दोनों इंप्लीमेंटेशंस को एग्जीक्यूट करके एक मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर लेयर के लिए एक टिपिकल वर्कलोड को सिमुलेट करती है। फाइनली ये वेरीफाई करती है कि दोनों मेथड्स के आउटपुट्स मैच करते हैं और उनके एग्जीक्यूशन टाइम्स, स्पीडअप्स और पीक मेमोरी कंजम्पशन का एक कंपैरिजन प्रिंट करती है। बेंचमार्क आउटपुट का एनालिसिस। इस बेंचमार्क को एक एनवीडिया A100 SX M480GB पर रन करने से इसके परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह के मिलते हैं। यह बेंचमार्क आउटपुट फ्यूज्ड वर्सेस अनफ्यूज्ड टेंसर ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस और मेमोरी यूसेज को कंपेयर करता है। रिजल्ट्स दिखाते हैं कि ऑपरेशंस को फ्यूज करने से 2 टाइम्स से ज़्यादा का स्पीड अप मिलता है और पीक वीडियो मेमोरी कंजम्पशन हाफ हो जाता है, जबकि न्यूमेरिकल एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। रिजल्ट्स से की टेक अवेज 2.42x स्पीड अप, इंटरमीडिएट टेंसर राइट, x प्लस बायस को हटाकर कस्टम कूडा कर्नेल दोगुने से भी ज़्यादा तेजी से एग्जीक्यूट होता है। हमने कोई एक्स्ट्रा कंप्यूट पावर नहीं जोड़ी, हमने बस HBM में बिट्स को आगे पीछे मूव करने में टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया। 50% मेमोरी फुटप्रिंट रिडक्शन। अनफ्यूज्ड पाइटॉर्च गेलू में पास करने से पहले इंटरमीडिएट x प्लस बायस टेंसर के लिए मेमोरी एलोकेट करता है। फ्यूज्ड कर्नेल केवल फाइनल आउटपुट टेंसर के लिए मेमोरी एलोकेट करता है, जिससे इस लेयर के लिए पीक मेमोरी ओवरहेड आधा हो जाता है। वेक्टराइजेशन एफिशिएंसी। फ्लोट 4 वेक्टर लोड्स का यूज करने से GPU मेमोरी कंट्रोलर को कोएलेस्ड 128 बिट मेमोरी ट्रांजैक्शंस इशू करने की परमिशन मिलती है, जिससे मेमोरी बस एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो जाती है। सेक्शन ब्रेक 7 समरी और मॉडर्न लैंडस्केप। कर्नेल फ्यूजन सिर्फ एक थ्योरेटिकल ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, ये मॉडर्न डीप लर्निंग कंपाइलर्स और रनटाइम इंजनों का एक कोर फाउंडेशन है। टॉर्च डायनेमो और पायटॉर्च इंडक्टर, पायटॉर्च 2.x। हर ऑपरेशन के लिए हाथ से कस्टम कूडा कर्नेल्स लिखने के बजाय पायटॉर्च 2.x कंप्यूटेशन ग्राफ्स को कैप्चर करने के लिए टॉर्च डायनेमो का और बैकएंड में ऑटोमेटिकली फ्यूज्ड OpenAI ट्राइटन कर्नेल्स जनरेट करने के लिए पायटॉर्च इंडक्टर का यूज करता है। फ्लैश अटेंशन 1 या 2 या 3। प्रोजेक्शन, सॉफ्टमैक्स, मास्किंग और ड्रॉपआउट को एक यूनिफाइड SRAM टाइल्ड कर्नेल पास में कंबाइन करके ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स कर्नेल फ्यूजन को एक्सटेंड करता है। डीपर स्पीड और फास्टर ट्रांसफॉर्मर। प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट के दौरान ट्रांसफॉर्मर लेटेंसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए लेयर नॉर्म, गेलू और स्विगलू के लिए प्री कंपाइल्ड फ्यूज्ड कर्नेल्स का यूज करते हैं। एक हाई परफॉर्मेंस डीप लर्निंग डेवलपर के रूप में यह पहचानना कि मेमोरी बैंडविड्थ बॉटलनेक्स कहाँ होते हैं और यह समझना कि फ्यूजन के जरिए उन्हें कैसे खत्म किया जाए, ये गारंटी देता है कि आपकी कस्टम मॉडल आर्किटेक्चर हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर से मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल सकें। अगले सेक्शन में हम इस लो लेवल ऑप्टिमाइजेशन माइंडसेट को एक कदम और आगे ले जाएंगे और क्वांटाइज्ड कर्नेल इंजीनियरिंग को एक्सप्लोर करेंगे, यह इन्वेस्टिगेट करते हुए कि FP8, INT4 और AWQ प्रिसिजन फॉर्मेट्स कूडा वार्प लेआउट स्ट्रक्चर्स के सीधे कैसे इंटरेक्ट करते हैं।